नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर को हाल ही में अभी न्यूज़ में चल रहा है कि वह फरार हो गई हैं। उनके ऊपर एक देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो फरार कहीं नहीं हुई हैं, वो लखनऊ में हैं और मोदी के विरोध में, मोदी जी का विरोध करते-करते न जाने कब वह देश विरोधी बातें कर गई, उनको पता ही नहीं चला। मित्रों, उनको टिकट भी नहीं मिलता है। उनका यही एक कारण है कि उनको टिकट भी नहीं मिलता है कि वो विरोध में इतना विरोध कर जाती हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। अभी बिहार में हुए चुनाव में आप देख सकते हैं कि जो बिहार में चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने बिहारी लोगों को बोला कि ये लोग मज़दूर हैं, मज़दूरी करने के लिए बने हैं। यहाँ पे आते हैं, मज़दूरी करके चले जाते हैं, मज़दूरी करने गुजरात में जाते हैं या अन्य जगहों पर जाते हैं और यहाँ वोट करने बस आते हैं। युवाओं को बोला कि उनको शिक्षा, रोज़गार से कोई मतलब नहीं है। तो क्या सिर्फ़ नेहा जी को मतलब है? बिहार को सुधारने का ठेका केवल नेहा जी ने लिया है, बाकी वहाँ के नेता मूर्ख हैं, बीजेपी भी मूर्ख है, वहाँ के लोग भी मूर्ख हैं, केवल नेहा नेहा जी समझदार हैं। लगता तो यही है। मित्रों, नेहा वामपंथी के रूप में सामने आ रही हैं। इनका काम सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करना है। मित्रों, मैं उनका कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। विरोध करना लोकतंत्र में एक अच्छी चीज़ है। विरोध होना चाहिए पार्टियों का, तभी पार्टियों का विकास होता है, लोकतंत्र फलता-फूलता है। लेकिन विरोध भी अंध विरोध नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ इस व्यक्ति का विरोध करना है तो मतलब करना है। मोदी जी का विरोध करना है तो करना है। योगी जी का विरोध करना है तो करना है। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश में रह रही हैं, भली-भाँति रह रही हैं, खुशी से रह रही हैं, अच्छे से खा पी रही हैं। उनको कोई परेशान करने वाला भी नहीं है। यह किसकी देन है? ये वर्तमान सरकार की देन है। लेकिन फिर भी उस सरकार को गाली देना, उस सरकार को भला-बुरा कहना और जो वर्तमान में सरकार बिहार में चुन के आई है, उसे जनता ने चुना है। आप उसको भी भला-बुरा करिए। यहाँ तक कि विपक्ष भी नहीं भला-बुरा कह रहा है। जो तेजस्वी जी हैं, वो भी भला-बुरा वहाँ की जनता को नहीं कहे। उन्होंने भी जो मैंडेट मिला उसको शिरोधार्य किया। उन्होंने माना जनता को। लेकिन ये नहीं मान रही हैं। ये बिहारियों को उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिए हैं। मित्रों, इनको टिकट ना मिलने का एक कारण यह भी है कि इनकी लोकप्रियता केवल सोशल मीडिया तक है, जनता जनार्दन में नहीं है। जनता जनार्दन में वो इनकी पैठ नहीं बैठ पाई है, जो अन्य लोगों की बैठ पाई है। ये अपनी तुलना मैथिली ठाकुर से करती हैं कि मैथिली ठाकुर को जिस तरह चुनाव में टिकट मिला है, उस तरह इनको भी मिलना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि इनके में और मैथिली ठाकुर में कोई भी समानता है। इन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जितना ज़मीन और आसमान में अंतर होता है, उतना मैथिली ठाकुर में और नेहा सिंह राठौर में अंतर है। दोनों की संस्कृतियों में, दोनों की बोलचाल के ढंग में, दोनों के रहन-सहन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मित्रों, आज सभी बिहारवासी मैथिली के जीत से खुश हैं, पर एक व्यक्ति जो नेहा सिंह राठौर हैं, ये सबसे अधिक दुखी हैं। इनको सबसे अधिक दिक्कत है। इनको दिक्कत थी वहाँ के लोग जो चुनाव लड़े उनसे, इनको दिक्कत थी मैथिली ने चुनाव लड़ा उससे। आज ये विरोध कर रही हैं वहाँ के नीतीश कुमार का। मित्रों, आपको बता दूँ कि इससे पहले भी आरजेडी की गवर्नमेंट रही है। इसी आरजेडी के गवर्नमेंट में एक समय था जब डीएम की पत्नी को भी अपहरण हो जाता था। जब डीएम भी साफ सेफ नहीं थे वहाँ पे, एसपी भी सेफ नहीं थे वहाँ पे। मैं नहीं कहता कि इसमें तेजस्वी का हाथ है। तेजस्वी जी का बिल्कुल हाथ नहीं है। लेकिन उनके ही तो फादर या मदर थे मुख्यमंत्री। वो एक नए नेता हैं और नए नेता के रूप में वो जो आज बदलाव लाना चाहते हैं वो ठीक है। लेकिन जनता ने उस राज को भी देखा है, जिसको जंगल राज कहा जाता है। तो जनता उस पर इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर लेती? नीतीश आए, नीतीश ने बिहार की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछाया। ये सब लोग बिहार के लोग जानते हैं। नीतीश का विरोधी कोई बिहार में नहीं था मित्रों, इसीलिए नीतीश कुमार बिहार में जीते हैं। लेकिन क्या नेहा सिंह राठौर को अगला उत्तर प्रदेश का 2027 में होने वाले चुनाव का इंतजार है? क्या वो फिर से टिकट पाना चाहती हैं? क्या इसीलिए वो बीजेपी का विरोध फिर से कर रही हैं? मित्रों, मुझे तो लगता है कि यह 2027 के चुनाव का उनका बिगुल है, जो वो बजा रही हैं अभी से, ताकि उनको कोई विधानसभा का टिकट मिल जाए
चाहे वह किसी भी पार्टी से मिल जाए। समाजवादी पार्टी अगर उनको देती है तो वो उससे भी टिकट लेने के लिए तैयार हो जाएँगे, और यदि उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो कल से वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना बंद कर देंगी। मित्रों, ये नेता किसी के नहीं होते हैं। यहाँ तक कि नेहा सिंह राठौर, जो खुद को बहुत वामपंथी दिखाती हैं, बहुत ही सब लोगों को दिखाती हैं कि वो बड़े हिमायती हैं, सब लोगों का हित चाहती हैं, वो अभी वास्तव में सबका हित नहीं चाहती हैं, वो अपना हित चाहती हैं। अगर उनको टिकट आज की आज भारतीय जनता पार्टी दे दे, तो वो आज के आज भारतीय जनता पार्टी की चाटुकार बन जाएँगी। मित्रों, विरोध यह नहीं होता है। विरोध यह होता है कि सही और गलत चीज़ के बारे में जो भी हो उसका फैसला लेना और गलत चीज़ का विरोध करना। किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं करना, कि मोदी के पीछे पड़ गए हैं तो सिर्फ़ मैं मोदी जी की ही बुराई करूँगा या करूँगी, या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही बात करेंगे। क्या नक्सलिज़्म कहीं और नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल अशांत नहीं है आज की डेट में? पश्चिम बंगाल पे उनका कोई ट्वीट क्यों नहीं आता है? सिर्फ़ उत्तर प्रदेश, बिहार पे ही क्यों आता है? या भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे राज कर रही है उसी उसी के ऊपर इनका टिप्पणी क्यों आती है? सीधी-सी बात है, इनको टिकट चाहिए। पर मित्रों, मुझे नहीं लगता है इनमें वो मैच्योरिटी है कि इनको टिकट मिल पाएगा अभी। रीज़न, उनका कारण यह है कि इनमें अभी वो जो जनता के बीच पैठ है वो अभी हुई नहीं है। अभी ये उतनी लोकप्रिय नहीं हुई है जिससे इनको पार्टियाँ टिकट दे दें। हाँ, सोशल मीडिया की स्टार हो सकती हैं, हो सकता है कि आप लोग इन्हें बहुत प्रेम करते हों, ये हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ इतने से टिकट नहीं मिल जाता है। आपका क्या विचार है मित्रों? क्या आपको लगता है कि इनको टिकट यूपी के विधानसभा आने वाले चुनाव 2027 में इनको टिकट मिलना चाहिए? क्या एक ये सही नेता के रूप में उभर सकती हैं? क्या एक ये सही विधायक बन सकती हैं? कृपया आप कमेंट में बताइए। आपको जैसा लगता है आप बताइए। और हाँ, इस बार 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप बताइए, यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी या सुश्री मायावती जी? कृपया अपने कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में अपने विचार प्रकट करिए। आपका क्या विचार है? धन्यवाद। जय सीताराम जी।